और कई बातों की शुरुआत है। प्रकृति में भी देखें तो अब जैसे कहते हैं ना, बसंत ऋतु मतलब खत्म है, अब गर्मी शुरू है, तो वहां पे भी समागम है। और साल के हिसाब से भी देखें तो नया साल शुरू हुआ, चैत्र शुरू हुआ, नव दुर्गा शुरू है, तो नया साल शुरू हुआ, तो पुराना साल समाप्त हुआ। और व्यापारियों के हिसाब से देखें तो पुराना हिसाब क्लोजिंग, अब नया अकाउंट शुरू। तो एक तरह से ये जो समय है, ये संगम युग का यादगार है, जो बीच का है। समागम मतलब संगम युग। तो संगम युग में हम क्या करते हैं, बाबा हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि कैसे आप अपना पुराना पिछला जो भी रहा हुआ है उसको अभी क्लियर करो। अब हम हिसाब किताब नहीं बनाते। अब यदि हमारा हिसाब किताब बनता भी है तो शिव बाबा के साथ। क्यों? क्योंकि मैं शिव बाबा से ही लेना है और शिव बाबा को ही देना है। श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत अच्छा वाक्य है कि अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि हमें अपने कर्म कैसे करना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी आंसर देते हैं कि कर्म ऐसे करो कि तुम मुझे देख करके कर्म कर रहे हो, उससे तुम्हारा हिसाब किताब नहीं बनेगा। मतलब हर कर्म ईश्वर को समर्पित। इवन इसलिए बाबा भी हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे हर कर्म शिव बाबा की याद में, मैं बाबा के लिए ये कर्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बाबा के साथ ही अपना अकाउंट रखना है और बाबा से ही हमें लेना है। तो आप सभी का आज के इस बहुत सुंदर प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि आज हमारा टॉपिक है पुराने की समाप्ति और नए की शुरुआत, और कैसे विद टैली सॉफ्टवेयर। तभी तो वो हमारी दीदी ही बताएंगे कि कैसे उस टैली सॉफ्टवेयर के द्वारा हम शुरुआत और एंड कर सकते हैं। तो अभी आगे के लिए मैं आदरणीय मनोज भाई को इनवाइट करती हूँ कि आप आकर के हम सभी को संबोधित करें। टैली सॉफ्टवेयर कैसे अकाउंटिंग करी जाए। अभी क्लोजिंग है, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हमारे क्लोजिंग में बिजी हैं। बैंक के भी ऑडिट्स अब शुरू हो रहे हैं। क्लोजिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, सबकी पेमेंट्स फटाफट कर रहे हैं कि बैलेंस शीट थोड़ी साफ सुथरी हो जाए, क्रेडिटर्स वेरिटर्स की पेमेंट हो जाए सबकी। कोई अननोन लाइबिलिटीज है उसका प्रोवाइड, या नोन लाइबिलिटीज है उसका प्रोविजन कर रहे हैं कि कोई लाइबिलिटीज ना रह जाए। एसेट्स हैं, देख रहे हैं कि एसेट्स में कोई प्रोविजन की जरूरत है, कोई कुशन रखना है, उसकी रिकवरेबिलिटी पूरी है, तो अपनी बैलेंस शीट पे पूरा ध्यान है। ये तो हो गई फाइनेंशियल बैलेंस शीट। हमारे कर्मों की बैलेंस शीट, हम रोज कितने कर्म बना रहे हैं, कर्म बंधन बना रहे हैं। इनफैक्ट कितने हमारे बंधन क्रिएट हो रहे हैं, कितनी लाइबिलिटीज हो रही है। हमारा कर्म बंधन तन के साथ है, अपने शरीर के साथ हम कैसा कर्म संबंध बना रहे हैं या बंधन बना रहे हैं। मन के साथ है हमारा, मन के साथ हम मन से किसी को दुख दे रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, दुखी होंगे तो दुख देंगे भी। धन के साथ हमारा क्या कर्म बंधन है, हमने पेमेंट्स तो क्लियर कर दी लोगों की, बट अगर अच्छे मन से नहीं करी तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा कर्म बंधन कार्मिक अकाउंट बन गया। रिलेशनशिप्स के अंदर भी हम रोज बना रहे हैं, क्लाइंट के साथ, स्टाफ के साथ। इवन तो फाइनेंशियल बैलेंस शीट क्लीन है, लेकिन कर्म बंधन का हिसाब है या नहीं है। हम लोग टैक्सेस देते हैं अपने, अब टैक्सेस देते हुए भी हम कर्म बंधन बनाते हैं। अगर हमने शुभ भावना से नहीं दिया वो भी हम बंधन बना रहे हैं। तो कभी हमने कार्मिक बैलेंस शीट अपनी देखी? हमें एक्चुअली कई बार तो ऐसा लगता है कि हमें शायद पता ही नहीं था ज्ञान में आने से पहले कि श्रेष्ठ कर्म होता क्या है। हम सब ये कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अब दैट्स इट, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं। बट अच्छे कर्म की डेफिनेशन क्या है? किस बुद्धि से आप डिसाइड करेंगे कि ये अच्छा कर्म है या नहीं है? अभी हमारे एक
क्लाइंट हैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। तो कुछ दिन पहले मालूम चला कि वो ऑफिस नहीं आते हैं आजकल। मालूम किया तो उनका बेटा भी सीए था, 23-24 साल का था, ब्रिलियंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारा बिजनेस फादर का संभाल रहा था साथ साथ। ही लेफ्ट हिज बॉडी, शायद कोविड की वजह से, किस वजह से मुझे मालूम नहीं चला अभी। अब वो ऑफिस ही नहीं आते, उनका मन ही नहीं करता काम करने का। अब क्या बोलेंगे, कोई ना कोई कर्म बंधन ही रहा होगा। अब कर्म बंधन ऐसा, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन नहीं था, वो उस चीज को सहन नहीं कर पाए। ऐसे ही हमारे किसी क्लाइंट के साथ भी हुआ कोविड में, पूरा बिजनेस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चे, ऊपर से बैंक के लोन्स, मोर्टगेज, घर बिक्री में आ गया। क्या बोलेंगे। तो सिर्फ कर्म बंधन, जो ऐसे ऐसे बंधन आते हैं, ऐसे ऐसे कार्मिक अकाउंट जब आते हैं, तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी है। एक तैयारी तो कुछ भी हो जाए उसके लिए मेरे पास क्वेश्चन है, और दूसरी तैयारी कि कोई भी कर्म का बंधन का अकाउंट सामने आए तो क्या मैंने उसको क्लियर करता हूं, मैंने उसको प्रोवाइड कर रखा है, और उसको मैं एवरी डे या एवरी क्वार्टरली मंथली क्लियर करने का मेरा कोई सिस्टम है। बैलेंस शीट तो क्लियर करता हूँ, बट उनको कैसे क्लियर करता हूँ। तो वो कर्म बंधन क्लियर करना, वो तो कई बार हमारे बढ़ते ही चले आते हैं। किसी से रिलेशनशिप का बंधन है, बात नहीं करी उससे, नहीं कर रहे, तो अब किसी का अगर हम लोन नहीं चुकाएंगे तो इंटरेस्ट तो बढ़ता ही जाएगा ना। तो किसी के साथ कर्म बंधन है, जितना लंबा कर्म बंधन होगा उतना उसका हिसाब भी लंबा होता जाएगा, और खत्म नहीं करेंगे तो फिर अगली बार ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, अगली बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो एक अच्छी बैलेंस शीट के लिए, ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट तो सुंदर होनी चाहिए। हमारा हर चीज एक कर्म बंधन है, बंधन भी हो सकता है, संबंध भी हो सकता है। जिसको हम एसेट्स बोलते हैं वो भी हमारा कार्मिक अकाउंट के थ्रू ही है, और जो लाइबिलिटीज है वो भी वैसे ही है। तो आज हमारे बीच, आप, हाँ, आज हमारे बीच में एसएन गुप्ता भाई जी हैं। मैं आपका भी वेलकम करती हूँ। आप आइए भाई जी। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया में डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं, और आप बीके हैं, ब्राह्मण परिवार से काफी समय से जुड़े हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा गुप्ता जी के बारे में। गुप्ता जी का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, आईएफआरएस, इंडियस में, इंडिया से बाहर भी मस्कट में कहीं रहे हैं बहुत, और बैंक्स के ऑडिट, और बहुत टेक्निकली बहुत साउंड है। तो अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर टेक्निकल डायरेक्टरेट, जो कि मैं जॉइंट डायरेक्टर है, तो जितनी भी टेक्निकल कमिटीज हैं, चाहे ऑडिटिंग की हो, टैक्स की हो, कुछ भी हो, उन सबको हेड करते हैं। तो बहुत ही, मतलब काम जो है ना, वेरी वेरी, क्या बोलेंगे, बहुत ही जिम्मेदारी का है, और बहुत ही मुश्किल है जो गुप्ता जी शोल्डर कर रहे हैं। तो दीदी आप, तो अभी मैं गुप्ता जी से, अच्छा, दीदी को पहले। ठीक है, अभी मैं दीदी को इनवाइट करती हूँ कि आदरणीय हमारी संगीता दीदी जी हमारे बीच में है, और सभी का भी बहुत बहुत आए हुए मेहमानों का, गुप्ता जी का, मनोज भाई का बहुत बहुत तहे दिल से इस ग्रेटर कैलाश परिवार में स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। दीदी आप हमें ये बताइएगा कि जो हम कार्मिक अकाउंट की बैलेंस शीट जो अपनी है, कैसे क्लीन करें, कैसे पहचाने कि ये अकाउंट हमारा बन भी रहा है, नहीं है। कहीं तो अकाउंट बनते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि अकाउंट बन रहे हैं। अब वो कैसे क्लीन करें, पहले आइडेंटिफाई करें, फिर क्लीन करें। क्या सिस्टम करें, कैसे क्लीन करें अकाउंट्स को, सो दैट हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट जो बने वो बहुत अच्छी बने, और क्लोजिंग बैलेंस शीट की नेटवर्थ भी अच्छी बने हमारी। संगीता दीदी। तो अभी मैं आदरणीय दीदी को इनवाइट करूंगी कि दीदी प्लीज आप आइए, और हम सभी को आज का जो विषय है कि अपने पुराने हिसाब किताब को हमें चुकतू करना है और नया शुरू करना है, और अपनी जो बैलेंस शीट है, आप प्लीज आप बैठिए, अपनी जो बैलेंस शीट है उसको भी ठीक रखना है। तो आदरणीय संगीता दीदी को मैं वेलकम करती हूँ कि दीदी, एक मिनट एकदम साइलेंस में है, अभी तक के कर्मों की बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं।
देखे अपने पूरे जीवन के अकाउंट्स में, मेरी सारी जिसको जो देना है वो क्लियर है। किसी से लेने का संकल्प तो नहीं है। खुशी, प्यार, शक्ति, इसकी इनकम हो रही है। स्वयं की कैपिटल बढ़ रही है। जिसको जितना देना है दे चुके हैं। किसी के लिए चित्त में भी थोड़ी बड़ी छोटी छोटी मोटी बातें हैं। ओम शांति। ओम शांति। सबका वेलकम। भाई गुप्ता भाई, आपका भी। तो अभी हमने देखा कर्मों की बैलेंस शीट। क्लोजिंग का बड़ा चल रहा है ना इस हफ्ते, स्लो कर दो। तो क्लोजिंग का बहुत ये सब चल रहा है कि क्लोजिंग है, ईयर एंड है, बहुत काम है। ईयर एंड का मतलब ही क्या हुआ? मार्च मतलब प्रोफेशनल्स के लिए बहुत काम है, इवन बिजनेसमैन के लिए नहीं, बहुत काम है। क्यों काम है भाई? क्योंकि पूरे साल नहीं किया ना, फिर है ना, यही रीजन है। तो अब क्या है? ये करो, ये करो, ये कंप्लीट करो, ये करो, क्योंकि ये फॉरवर्ड। और काम क्यों है? क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, ये सब खत्म करो। तो कभी हम फीस भी मंगानी होती है ना, ईयर एंड है, चलो पहले का क्लियर कर दो, इनकम भी फटाफट हो जाती है। तो मतलब अच्छाई भी बहुत है, लेकिन जो देना है वो भी बहुत है। पे बिल्स पे कर लो। अब ये तो हुआ फिक्स्ड डेट, फिक्स्ड ईयर, और सबके लिए एक ही साथ। जीवन का 31 मार्च कौन से दिन का होता है? कौन से दिन है? सबका अलग अलग, शायद 1 सेकंड बाद ही हो जाए। तो जब फिक्स डेट था तो 1 महीने बिजी थे। 1 महीने से पूरा मार्च महीना इधर उधर जाते नहीं है, इधर उधर टाइम नहीं है। और ये तो कभी भी हो। तो ये कौन सा कार्मिक? तो ये जो अकाउंट है, बहुत सारे हाईएस्ट अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड, और जो सबके पास है वो है कार्मिक अकाउंट। तो बाकी सब अकाउंट का हम ध्यान रखते हैं, प्रोफेशनल को एम्प्लॉय भी करते हैं। अब ये जो अकाउंट है, कर्म, एनर्जी गोइंग आउट, और फल, एनर्जी कमिंग इन। जो भी जा रहा है मेरे तरफ से, संकल्प में, शब्द में, कर्म में, वो कर्म है। हमने क्या सोचा कभी कभी, कर्म मतलब जो मैंने किया, मैंने बोला, लेकिन जो भी जा रहा है वो कर्म है। तो इसका मतलब जो फिर आ रहा है वो फल। और जैसे सबके लॉज है, अकाउंट्स का मतलब क्यों एक डेट कर दी? ताकि उस डेट के अकॉर्डिंग जो भी लॉस, उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। और वैसे भी कौन सा बैलेंस शीट रेप्यूटेड है, माननीय है, माना जाता है कंपनी का? जो पूरे लॉस के अकॉर्डिंग चल रहा हो।
तभी तो वो बैलेंस शीट है, नहीं तो अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं। बेस्ट बैलेंस शीट को अवार्ड देता है, और कितने वो लॉज को एक्यूरेटली फॉलो किया तो उसका अवार्ड है। तो इसी तरह जीवन का बैलेंस शीट, कर्म, अकाउंट, उसके अकाउंट कौन से है? दुआओं का अकाउंट, पुण्य का अकाउंट, और बाकी वेस्ट का अकाउंट और नेगेटिव अकाउंट। ये लाइबिलिटी साइड में, वो एसेट साइड में। अब हमें देखना है, अब ये बैलेंस शीट, अब उसमें लॉज क्या है? इनके लॉज ये हमारे गुप्ता भाई बनाते हैं सारे, जो भी आप देखते हो ना अकाउंट्स में, ये लॉज चाहिए, ये प्रोसीजर आप बनाते हो। और ये जो लॉज है स्पिरिचुअल लॉज, इटर्नल लॉज है। और वो लॉज जैसे वहां प्रोफेशनल को पता होता है और वो फिर बता देता है बिजनेसमैन को, सबको तो पता नहीं होता है, लेकिन हायर करते कि भाई ऐसा तो नहीं कि नहीं पता है तो हम नहीं करेंगे, हम प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं कि भाई तुम हमारी बैलेंस शीट को एज पर द लॉज होना चाहिए। अब यहाँ हमें पता नहीं है, हम हायर भी नहीं करते और देखते भी नहीं। क्यों? लॉज, हर चीज के लॉज है ना। छोटी से छोटी चीज आज हम खरीदते हैं, ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल है, सेल परचेस है, सबके लॉज है। ऐसा कोई है संसार में जिसके लॉज नहीं हो? ड्राइविंग है ना, मकान है, सबके लॉज है। तो जीवन, आत्मा शरीर में आई और कर्म कर रही है, उसके भी तो लॉज है, कुछ सिद्धांत होगा। और उस सिद्धांत के बेसिस पे सारा, जैसे वो लॉज के अकॉर्डिंग, अगर लॉज है तो एक गाइडलाइंस है कि ऐसे ही करना होता है। तो इसी तरह आत्मा शरीर में आई और जो कर्म करना है वो लॉस, कार्मिक लॉस। अब ये कोई इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बताता है, और ये ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूट बताता है ये लॉस, कौन से लॉस है। और लॉस मतलब एवरीथिंग विच इज गोइंग आउट इज द कर्म। तो अब ये लॉस को पहले हम देखते हैं, लॉस को समझते हैं, और फिर हम एंटर करते हैं ना। कोई एग्रीमेंट भी, एक मकान भी लेना है, रेंट भी लेना हो, तो पहले देख लेते हैं और फिर साइन करते हैं। कैसे ही साइन करते हैं, अगर नहीं भी नहीं पता है तो दूसरे को जो समझदार है उससे, तो पहले देख के साइन करते, मतलब अब मैं इस लॉस के अकॉर्डिंग चलूंगी। और इसलिए जब हम नहीं चलते हैं तो हमको पता है कि हम पकड़े जा सकते हैं। तो लॉज अगर क्लियर नहीं हो तो गैस होता है कि पता नहीं क्या हुआ। कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस पहले पता होता है कि बाद में पता होता है। गेम्स भी खेलने होते हैं, हमको पहले पता होता है ये रूल्स है, पहले बताया जाता है, बाद में नहीं। ताकि पहले क्यों बताया जाता है? गेम्स को पहले क्यों बताया जाता है? हाँ, ताकि बाद में तुम कुछ भी करो और तुमको पकड़े जाओ तो तुमको रीजन हो कि ये था और तुमने ऐसे नहीं किया, इसलिए ये। तो ताकि आप कोई को भी ब्लेम नहीं करो बाद में। नहीं तो अगर क्योंकि लॉज नहीं पता हो और मैं पकड़ी भी जाऊं, हम कहते पता नहीं क्या हो गया। तो लॉज नहीं पता होने से अनक्लियर होता है और गैस होता है कि आखिर बात क्या है। इसी तरह ये लॉज हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, गैस करते रहते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसे होता है। मैंने तो सारा जीवन अच्छा ही किया, मेरे घर में भी
मेरे पेरेंट्स ने भी कभी भी ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। वो लॉस तो फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि ह्यूमन लॉज है ना, तो थोड़ा बहुत चल भी सकता है ऊपर नीचे, अंडर द टेबल चल के बड़े बड़े लफड़े हो भी सकते हैं, लेकिन ये लॉस इटर्नल लॉज है। इसमें इतना सा 0.001% भी ऊपर नीचे नहीं होता है। वो अलग बात है, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम सोचते पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो ये लॉज, तो ये क्लैरिटी, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ, अगर मुझे ये क्वेश्चन आता है पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, क्यों, अगर ये आ रहा है और बाय लॉज है, तो मतलब राइट है रॉन्ग है, क्योंकि इटर्नल लॉज है। जो भी मेरे साथ होना है एकदम इटर्नल है। तो अगर ये आ रहा है, रॉन्ग भी है, लेकिन आ रहा है, तो राइट है रॉन्ग है? ये राइट है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लॉज है, किसी का साइड नहीं लेता है। तो इसलिए जो भी हो रहा है, क्यों कह दिया दुनिया में, बहुत अच्छा है, राइट है, एक्यूरेट है, क्योंकि इटर्नल लॉज है। तो अब ये लॉज क्या है? तो जहां लॉस पता होता है ना, कभी भी ये एक तो गैस वर्क नहीं होता है, ऐसा शायद वैसा है, और दूसरा पता नहीं, कभी भी नहीं कहेंगे पता नहीं मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि लॉस पता नहीं था, रिजल्ट तो मिल गई हमको। जैसे वो बैलेंस शीट रॉन्ग थी, पकड़े गए, हमको नहीं पता, प्रोफेशनल को पूछा ही नहीं, पकड़े भी गए। फिर क्या होता है, कोटे के चक्रे काटते रहो, खुद के लेवल पे करो। तो हम कोई स्पिरिचुअलिटी इसका अगर हेल्प ना ले, तो क्या होता है, वो दुख के कोट में जाते रहते हैं, आते रहते हैं, कोई हमारे लिए बोलने वाला भी नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं। सो देयरफॉर ये लॉज, ये अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज हम समझेंगे। अब जो हम कर रहे हैं, संकल्प कर्म, यहां से स्टार्ट हो गया, मैंने संकल्प कर दिया, मेरा मीटर स्टार्ट। तो अब आपको मैंने कुछ कह दिया, हाँ, संकल्प भी था, शब्द भी हुआ, जेस्टर भी हुआ, कर्म। अब आपको, अब आपके जैसे ही मैंने कहा किया, तो आपके मन में संकल्प आएगा। इतनी पावर नहीं है, अगर नेगेटिव जो मैंने कहा और आप में इतनी पावर नहीं है, आपके भी संकल्प आया, थॉट क्रिएट हुआ, पेन क्रिएट हुआ। तो मुझे क्या मिला, मैंने जब बोला, वो मैंने इंसल्ट किया आपको, तो इंसल्ट किया वो शब्द, और आपको थॉट चला, हर्ट हुआ, मिला, और फिर वापस जब हर्ट हुआ, तो फिर आपस अब एक और बार सोचेंगे मेरे लिए, तो मुझे 3 बार, जब मैंने सोचा, फिर वहां पहुंचा, और आपसे मुझे मिला, तो 3 हो गया, कि वहां भी क्रिएट हुआ। फिर जब क्रिएट होगा, बहुत दर्द हुआ, तो आप भी सोचेंगे, एक कम से कम एक शब्द संकल्प तो करेंगे, इतना गलत बोलते हो, ऐसा बोला, तो वापस में, तो मेरे पास मुझे 2 बार आया, किया 1 बार था, तो 2 बार आया मुझे। अच्छा, अब हम दूर तो हो गए, बैलेंस शीट में क्या हुआ, मैंने आपको दिया, रॉन्ग दिया, तो अब क्या मैंने निश्चित, जैसे ही मैंने थॉट किया और बोला, या नहीं भी बोला, थॉट किया, मतलब अब मैंने निश्चित क्या कर दिया,
बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। सोचा, मैंने निश्चित कर दिया कि मुझे वैसे मिलने वाला है, ये लॉ है। एक बार भी, और मिलने वाला है मतलब अब मेरा आपको जो देना है वो किस साइड में आ गया? लाइबिलिटीज, मतलब मुझे अभी मिलना है वैसे, नेगेटिव। अब जब मेरे ये आउटस्टैंडिंग है, अब हम दूर भी हो गए, आप भी अलग, मैं भी अलग। एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इंसल्ट का है वो। अब आप कितने बार सोच सकते हैं? हाँ, एक बार तो हो गया। अब आप दूर भी हो गए, पर कितने बार सोच सकते हैं एज पर योर पर्सनैलिटी? आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, जितनी बार सोचेंगे मुझे मिल रहा है। आपकी रिकॉर्डिंग पक्की हो रही है, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मुझे मिलता जा रहा है। एसएमएस है, ये एकदम डायरेक्ट एसएमएस है, वो नेटवर्क कभी जाता ही नहीं है, मुझे मिल गया। अच्छा, मुझे मिल रहा है और मैं भी तो पढ़ रही हूँ उसको, फिर क्या कर रही हूँ? मेरे पास भी शक्ति नहीं है, मैं वापस तुमने ऐसा किया, डिपेंडिंग ऑन मेरी पर्सनैलिटी। तो अब क्या हो रहा है कि इधर रिकॉर्डिंग हो रही है, इधर रिकॉर्डिंग हो रही है। एक अकाउंट स्टार्ट किया था, उसके बाद ये रेगुलर ट्रांजैक्शंस होने लगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, पूरे दिन में कितने हो सकते हैं? कितने बार भी हो सकता है। और अगर दूर है, मिलना नहीं है, ये भी डिसाइड कर लिया, तो चलता रहता है वही। तो मैंने, आपने दिया, सपोज मुझे भी मिला, तो इधर भी बहुत सारा तुम ऐसे, फिर उधर जा रहा है, तुम ऐसे, ये करके बहुत ज्यादा हो रहा है। तो स्टार्टिंग था एक स्टेटमेंट, ये एक 10 दिन में कितने स्टेटमेंट्स हो गए? अच्छा, ये तो हम और आपके बीच में है। अगर मैंने इनको भी सुना दिया, मेरी सिस्टर को, मेरे ब्रदर को, मेरी मदर को, कि मेरे युगल है ना ऐसा है, ये ऐसा है, इनके भी चलेंगे। और किया किसने था? मैंने किया था, जिसके कारण उनके चले। तो मेजर किसको मिलेगा? मैं रीजन हूं उनको। तो इन लोग 4 लोग मिलके कर रहे हैं, तो मेरा ट्रांजैक्शंस ये रेगुलर ट्रांजैक्शंस है। ये भी सोच रहे ऐसा क्या है इन लोग में, इनको इतना ही समझ में नहीं आता है, ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत ऐसे है, बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोधी है। ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। अब मेरा अकाउंट कितना हैवी है। अब एक दिन आपने सोचा कि चलो कितने समय से चल रहा है, एक बार मैं प्यार से जाके बात कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा क्लियर कर लेते हैं उस बात को। अब ये चल तो रहा है, तो इसमें कितना हुआ, कितना हो गया? बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स यहाँ, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स यहाँ। उन्होंने जो सोचा, मतलब मैंने जो सोचा आपसे जाके बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्डिंग, कि बहुत ऐसी बात थी। अब ये एसएमएस तो आ रहे थे, फीलिंग्स तो हैवी हो रही थी, लेकिन मेरा जो था ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट, और जाके मैंने उस बेसिस पे थोड़ा सा बहुत प्यार से बोला। क्या लगता है आपको? बहुत प्यार से आप सुनेंगे उसको, क्योंकि मेरा जो प्यार का क्वांटम था ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्डिंग। लेकिन एक 10 दिनों में क्या हो गया था, कितने सारे हो गए थे, क्योंकि मदर को भी बोला, सिस्टर को भी बोला, इनको भी बोला, तो अब ये तो बहुत हैवी हो गया, तो बहुत अच्छे से मुझे मिलेगा। You will respond on the basis of the accumulated
पूरा टोटल्स कि ऐसे बोला, ऐसे तुमने किया, ये किया, तुम्हारे पास इतने सारे फीलिंग्स है, मेरे शब्दों के अकॉर्डिंग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ द 10 डेज का जो अकाउंट है, सिर्फ 10 डेज की बात है। अगर 1 महीना बीत जाए तो वो जनरली कौन सा रिस्पॉन्ड होगा? वापस वो फ्लेयर अप हो जाता है, ये वो ऐसा वैसा, बहुत फ्लेयर अप हो गया। अब आपने सोचा, मैंने सोचा कि मैं तो कितने अच्छे से गई थी, कितना हिम्मत करके भी गई थी, और इतने अच्छे से बोला मैंने, लेकिन वो बोलने का बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्डिंग। लेकिन ये तो ट्रांजैक्शन बहुत हो चुका है, इतने सारे एवरी मिनट के ट्रांजैक्शंस होंगे, तो वो सेकंड रिस्पॉन्स भी वो रॉन्ग आ गया। पहले वाला तो पहले वाला था, इतने ऑलरेडी थे, अभी सेकंड एक्सपीरियंस मेरा बहुत खराब हुआ। आप जो कर रहे हो वो जस्टिफाइड है? रेगुलर मैसेज मिलते थे आपको, माय फीलिंग्स इज योर एसएमएस, इज माय एसएमएस टू यू। जैसे एसएमएस देख के हमको क्लियर हो जाता है, वैसे फीलिंग्स एक एसएमएस है। कितने सारे एसएमएस आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एसएमएस। और मैंने सोचा कि मैंने उस दिन बहुत बात हुई और इतना हैवीनेस चल रहा है, चलो बात कर लेते हैं। तो मैंने तो वो बात के हिसाब से बात की। अब इतना सारा वापस सेकंड एक्सपीरियंस गलत हुआ, अब मैं क्या सोचूंगी? अब मेरा, क्योंकि मेरे अंदर भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है इतनी, आप में भी नहीं है, फिर हम क्या सोचते हैं? अब तो बिल्कुल बात नहीं करनी है, इधर चुप और इधर कितनी पहले से भी और स्पीड से फास्ट। कितने ट्रांजैक्शंस हो गए, तुम खराब, मेरे में भी बहुत, और बहुत स्ट्रॉन्ग। और फिर हम कहते हैं कि अब ना हमारा कुछ कोई लेना देना नहीं है। और मैं आत्मा कभी बीच में, जैसे अभी उन्होंने सुनाया, शरीर छोड़ के चली गई। क्या लेके गई? लेजर अकाउंट। और वो बच्चा जैसे ही जन्मता है, सिर दर्द ही रहता है उसका, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस, तो ऐसे हैवी अकाउंट्स मेरे साथ चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो बोल दिया ना, या ये तो उसका संस्कार है। मेरे संकल्प में जब तक आपका आता रहेगा थॉट, मतलब आपका अकाउंट चल रहा है। फिजिकली तो कुछ भी मैटर नहीं करता है, वो तो एक स्टेटमेंट था, चलो आओ बैठो बात करते हैं, चाय पीते हैं साथ में, चलो कॉफी पे चले जाते हैं, हार्डली डज इट मैटर। अकाउंट हम सोचते क्लियर हो जाए ना, मैंने क्यों इनिशिएटिव लिया बात करने का, क्लियर हो जाए, बात क्लियर हो जाए। लेकिन बात क्लियर कहाँ करनी थी? नहीं, चलो नहीं हुआ फर्स्ट, बात क्लियर कहाँ करनी थी? इधर, इधर करनी थी। इधर एकदम क्लियर करते ट्रांजैक्शंस पूरा। मुझे एक्चुअली कितना क्लियर करना था, किस तरह बात करनी थी, इधर एकदम क्लियर करके जितना मैंने ऐड किया ना ट्रांजैक्शंस, वो नलीफाई करके मैंने कहा तुम बहुत क्रोधी हो, तुम ऐसे धोखेबाज हो, तुमने ऐसे ऐसे किया, तुमने ये किया, ये जितनी बार कहा था ना, वो क्लियर करना था। तुम बहुत महान हो, आई फॉरगिव यू, तुमने जो भी किया तुम एकदम एक्यूरेट हो, यहां क्लियर करना था।
वो तो क्लियर किया नहीं। मैंने सोचा बात करके क्लियर करते, करना यहाँ क्लियर था। तो ये वाला, तो ये अकाउंट ये तो किया नहीं, और अब वो ऐड होता गया, ऐड होता गया। ये एक आत्मा के साथ है, ऐसे पता नहीं, क्योंकि जब मेरा रिकॉर्डिंग खराब है ना, और अगर कोई नजदीक वालों के साथ है या कुछ, तो वो मेरा सिस्टम में गड़बड़ है। अब जो भी उस दौरान और भी कोई आएगा, मैंने यहां से जो नजदीक वाले हैं उनसे मुझे बहुत क्रोध मिला, और मैंने बहुत क्रोध क्रिएट करते गई मैं अंदर ही। तो उस पीरियड में अगर कोई दूसरा भी आएगा, उसको भी देती जाऊंगी, उस पर भी विश्वास नहीं करूंगी मैं। तो ये एक आत्मा के कारण दूसरी आत्मा, और ऐसे पता नहीं पहले से ओपनिंग बैलेंसेस कितना था, वो तो पता भी नहीं हमको कितना हो गया। फिर हम कहते मेडिटेशन से ना मन शांत हो जाना चाहिए। ये हैवीनेस पूरा टाइम क्रिएट किया, अब योग करो, शांति मिल जाए एकदम। 1 मिनट मैं इधर बैठू, बस मैं उड़ने लग जाऊं। बहन जी अनुभव ही नहीं हो रहा है। ये क्लैरिटी, ये क्लियर करना था। हम जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, अब वो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, और वो बच्चा बनता है, तो एक डॉक्यूमेंट आता है हाथ में ओपनिंग बैलेंस का, और उसमें लिखा होता है कि ये इतने साल में ऐसे ऐसे हो रहा। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? 31 मार्च मेरा पहले का, तो वो 1 अप्रैल को मुझे मिला वो डॉक्यूमेंट कि इतने इतने में हो जाएगा, ऐसे होगा, इसके साथ ऐसा, इसका ये भारी है, इसका ये हल्का है, इसको बिजनेस में इतना लॉस होगा, इतना उसका जीवन है, इतना उसका एजुकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? 31 मार्च। तो एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास हमारी बहन गई, वो आया ही था मतलब सेंटर पे, तो उसको पूछा कि ये जो जन्म पत्री लिखते हैं वो एक्यूरेट होता है? बोला कि बहुत करके ये बहुत मिलता है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग तो चेंज भी नहीं होते हैं, उनके संस्कार जैसे थे वैसे के वैसे होते, चाहे बढ़ जाए। तो वो बहन ने पूछा कि क्या अगर हम उसको चेंज करें उस संस्कार को, तो वर्क करे अपने आप के साथ और उस संस्कार को पूरा चेंज कर दे, तो क्या ये जन्म पत्री वो सेम रहेगी? उसने कहा उसके लिए ये 1 अप्रैल की जन्म पत्री इनवैलिड है। ये उसी के शब्द है, एस्ट्रोलॉजर के। और जनरली लोग चेंज करते नहीं है, जो संस्कार चले आ रहे हैं वो चले आ रहे हैं। तो उसने तो पिछले 31 मार्च का जन्म पत्री था, ये पूरे समय के जो ट्रांजैक्शन है वो तो उसने अकाउंट में लिया ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ये मदद करती है। इस समय की जन्म पत्री 1 मार्च की थी, वो मिलती जा रही है, जो भी मिला, जिससे भी मिला, जैसे भी मिल रहा है, जिसको हम कहते पता नहीं कैसे हो गया, क्या था, लेकिन वो तो क्रिएट किया था, मिल रहा है। फल है, हम कहते हैं ना फल है। फल का मतलब क्या था? एप्पल का फल है, तो बीज पहले था वो, तो बीज, वो फल आया तो बीज था पहले, जिसके पास फल आया वो उसी का बीज है। एप्पल का फ्रूट है तो एप्पल का ही तो बीज होगा। मेरा फल है तो मेरा ही तो बीज होगा। मुझे मिला मतलब मेरे को मिला, तो बीज किसका था? मैंगो का बीज एप्पल का फ्रूट नहीं देगा, एप्पल का फ्रूट बीज केले का फल नहीं देगा। मेरा फल, मेरा बीज, फल मिल रहा है, बीज
बीज मेरा ही है और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब लास्ट में लेते हैं, तो इसका मतलब मेरा बीज था और इस बीज को मैं पानी देती गई, ऐसा ऐसा ऐसा, ये भी ऐसा। अब और कुछ नहीं, ये तो जिनके साथ मेरा ऊपर नीचे कुछ चल रहा हो, जो मेरे नजदीक के है एक्सेट्रा, बैठे बैठे ये सरकार है ना ऐसा है, ये सीएम है ना ऐसा है, ये सरकार, ये क्या है बीजेपी, ये कितनों के लिए संकल्प क्रिएट किया, शब्द बोला, संकल्प क्रिएट किया, शब्द बोला, एनीथिंग गोइंग आउट, कर्म कर्म कि नहीं, वो तो कोई मैटर नहीं करता है, वो केजरीवाल को बोल के लिए बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैसेज फॉरवर्ड किया, कर्म, हाँ, क्रिएट किया, फॉरवर्ड किया, पार्क में गए, अभी तो अप्रैल का महीना है, सब पार्क में मिलते हैं और फिर क्या बोलेंगे, बहुत दिनों के बाद, पहले तो ठंड थी नहीं मिलते थे सब, ये ऐसा वो वैसा ये ऐसा, इनके लिए बोला तो कर्म, उनके लिए बोला तो कर्म होगा या नहीं होगा। संकल्प किया, बोलते गए, फिर वो भी तालिबान, हाँ एकदम पक्का, बीजेपी मतलब ये, कांग्रेस मतलब ये 1 घंटा बीत के आ गए। बैलेंस शीट कैसे थी पहले से ही बहुत अच्छी थी, ऐड करके आ गए जबरदस्ती, कुछ लेना देना नहीं है मेरा। कल के महावाक्य बाबा के, व्यर्थ सुना और व्यर्थ बोला, व्यर्थ, वो भी पाप, वो भी पाप। एक होता है आपको सुनना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसमें भी आप उसके लिए गुड विशेष के लिए सुनते हो, भी आप वकील हो, आप जज हो तो सुनना होता है, उसमें तो हमको सुनना होता है। लेकिन ऐसे मैंने 1 घंटा पार्क में बैठे बैठे हेल्थ को तो ठीक किया और मन को पाप लेकर आ गए, सुना, सुनाया, और उसके बाद वो पता नहीं और कितना को सुनाएगा वो। हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स ज्यादा है, तो आप तो हमको बेस्ट बैलेंस शीट अवार्ड देंगे नहीं फिर। ये है, इतना हैवीनेस करके फिर हम इतना सारा अकाउंट, तो इसलिए फिर किसी ने हमको कहा कि वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स हैं हम, लेकिन बिजनेस नहीं करते अभी, क्योंकि ये ऐसे ऐसे हुआ। बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ, अच्छे फ्रेंड्स हैं, जब आप मिलेंगे मैं भी स्माइल करूंगी, आप भी स्माइल करेंगे, इधर की रिकॉर्डिंग बंद नहीं की, वो चल रही थी, या वो खाली एंटी क्लॉक में चल रही थी ना, तुम खराब तुम खराब तुम खराब, वो मतलब वो ऐसे ऐसे चल रही थी, वो ऐसे ऐसे चलना था, तो ऐसे ऐसे चल रही थी, वो खाली स्टॉप हुई है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। तो क्या होगा, जैसे ही उसके बारे में किसी ने कुछ कह दिया, फैमिली डिस्कशन था, आज संडे का दिन है, उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा कुछ बोल दिया या कुछ ऐसे देखा, मेरा पूरा स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, और फिर वो युगल बोलेगी तुमको कितनी बार बोला भाई के लिए, फिर भी तुम ऐसे करते हो, पता नहीं कितनी बार कह दिया मैंने, तो वो ऐड करती जाएगी। तो क्या कर रहे हैं हम, एवरी डे ऐड करते जा रहे, ऐड करते जा रहे, ये तो इतना सारा इकट्ठा करके, और फिर 31 मार्च हो गई, बिल्स पे करना चाहिए था सारा कुछ, लेकिन वो तो फिर भी डेट होता है, टाइम होता है, बैंक्स ओपन रहती है, भाई तुम हेल्प के लिए सब प्रोफेशनल्स रेडी रहते हैं, यहाँ कोई नहीं, और वो बच्चा जन्मता है और जन्मते ही कुछ उसकी प्रॉब्लम वूम्ब में है अभी,
मदर सो नहीं सकती है क्योंकि उसकी पोजीशन रॉन्ग है। अब बहुत मुश्किल से वो बाहर मतलब जैसे तैसे 7 मंथ्स हुआ। अब डॉक्टर ने कहा ये अंदर रह ही नहीं सक रहा है, इसको निकालो बाहर। बाहर निकाला, इमेच्योर मतलब अभी मैच्योरिटी पूरी नहीं है, इनक्यूबेटर में डाला है अभी वो बच्चा इनक्यूबेटर में डाला। लेकिन बाय द टाइम यहां से निकाला और इनक्यूबेटर में डाला, इतना सा ब्रेन में हवा नहीं मिली, ऑक्सीजन। जब पहुंचा इनक्यूबेटर तक, उसी समय वेंटिलेटर आदि कर दिया। डॉक्टर ने कह दिया ये इसके ब्रेन में प्रॉब्लम तो रहेगी जीवन भर के लिए। और अब वो वहां डाल के इमेच्योर है, अभी तो मतलब वो रेडी नहीं है, तो वहां का हवा नहीं सहन कर सकता है। वेंटिलेटर, अब इन्फेक्शन शुरू हो गया, प्लाज्मा डल रहा है, इंजेक्शंस लग रहे हैं। अभी सिर्फ 8 मंथ्स का हुआ है। माँ का, बच्चे को जो प्रॉब्लम चल रही है, माँ को जो चल रही है वो अलग। वो देख नहीं सक रही है एक दूसरे को, वो उसको कभी देख नहीं, वो उसको, क्योंकि ये एकदम बाहर का कोई, उसको इतना सा भी इन्फेक्शन लग सकता है। पर डे फादर का 15,000, 1 लाख रुपए महीने की कमाई है, एक दिन का 15,000। ये 31 मार्च की बैलेंस शीट थी। क्या मिला मुझे 1 घंटा पार्क में ऐसे ऐसे बोल के? क्या मिला मुझे इतना ऐसे ऐसे करके? ये ऐसा वो ऐसा, सिर्फ इतना ही चेंज करना था। आप महान हो, आप श्रेष्ठ हो, आपने जो भी किया कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड है, बस इतना सा कहना था। इधर से इतना एक्सेप्ट करना था, वो नहीं एक्सेप्ट किया। अब ये सब कौन सा इजी है? इधर एक्सेप्ट कर लेते वो इजी, ये सारा कर लेते वो इजी, ये वाला। क्योंकि 25 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट शरीर छोड़ दिया, ये सब लेके चला गया वो आत्मा। कब चला जाए और कब ऐसा मिल जाए, क्या मिलेगा? इसलिए कहते क्या करना है? खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाए, न खाली हाथ आए थे न खाली हाथ जाएंगे। भर के आए थे, भर के ले जाएंगे। जो दिखाई दे रहा है वो छोड़ के जाएंगे, लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा है वो सब लेके जाएंगे। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? थॉट्स, एटीट्यूड, संस्कार। तुम ऐसे, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, ये सब लेके जाने वाले। और फिर ऐसी हालत होती है, कितनों को तकलीफ है अभी, बच्चे के लिए कितनों को तकलीफ है। और ऐसे करके एक बच्चा जिसका इस तरह का ब्रेन का हुआ, मुझे ये बताया किसी ने, उन्होंने कि ऐसे ऐसे है, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचना इवन फॉर हाफ सेकेंड। वो दूसरा बच्चा है, आज वो 50 इयर्स ओल्ड है, क्या बोलता है उसको भी नहीं समझ में आता है, और बहुत कुछ बोलता रहता है। तो उस फादर ने मुझे बताया कि ये जब जन्मा था ना, आधे सेकंड के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली, और आज 50 इयर्स ओल्ड है, शादी भी कर दी, 2-3 शादियां कर ली, किससे किससे कनेक्शन कर लेता है, किससे शादी कर लेता है कुछ पता नहीं, कितने पूरा बच्चे, 3-4 बच्चे, 3-4 वाइफ्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा बर्डन उस फादर के पास है, आधा सेकंड का ब्रेन में ऑक्सीजन कम होने के कारण। क्या काउंट किया और क्यों किया? वो आत्मा ने को क्यों ऐसा मिला? उसके साथ जो हो रहा है वो अलग, पूरी फैमिली, मतलब आज फादर 70 ईयर ओल्ड है, मतलब बैठ के खाने का टाइम है, लेकिन ये सारा एक ही बेटा, और उसने इतने सारे लाइबिलिटीज कर दी, इधर जाके मार देता है, उसको खुद को पता ही नहीं होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी उस समय हो गई थी। क्या मिलता है?
हम जो कहते हैं इसको ऐसा ही मिलना चाहिए, इसको ऐसे ही करना चाहिए, वो बच्चे को उसी समय मिल जाता है। इतनी हैवी एनर्जी लेके जब वो जन्मता है, डॉक्यूमेंट इतना पावरफुल होता है। तो क्या करना है, किस दिन डिसाइड करना है कि नहीं, अब से मुझे केवल और केवल पावरफुल, प्योर। मुझे आपने बोला ये बहन है ना बहुत खराब है, उसने ऐसे ऐसे मुझे किया, मेरे साथ किया, ठीक है, मुझे बोला, मुझे दिख भी रहा है, क्या मैं फिर भी, मुझे केवल तुम महान हो, तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम आत्मा हो, भगवान की बच्ची हो, ये सिर्फ सोचना है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम ना है। ये जो 50 साल की एज में इतनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, उससे तो ये बहुत सस्ता है कि महंगा है। बहुत बहुत कुछ भी नहीं है। हम जो कहते हैं ना कैसे रखे, उसके लिए गुड विशेष कैसे रखे, उसने इतना गलत किया, मैं कैसे रख सकती हूँ उसके लिए गुड विशेष, ये तो हो ही नहीं सकता। आप भी उसकी जगह होते ना तो कभी नहीं सोचते। हम बल्कि कर्मों में और शब्दों में तो बहुत मीठे हो जाते हैं, लेकिन संकल्पों में, भावनाओं में 100% फुल कंजूस होते हैं, जो उल्टा होना चाहिए। मतलब ग्रीट करेंगे, पार्टी में मिलेंगे, मे भी आज हग भी कर लेते हैं, और भावनाओं में कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसकी, किसको पे करनी पड़ती है वो। तो एक भाई ने हमको कहा कि मैंने एक बहन, उस बहन ने, मतलब भाई ने कुछ बिजनेस में गड़बड़ किया, बहुत समय एक्सचेंजेस चले ना, उस समय कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इधर रॉन्ग, फिर वो उधर रॉन्ग करता है, फिर वो इधर गड़बड़ करता है, ऐसे ऐसे करके फिर बिजनेस में ऐसा पार्टीशन हो गया वो जीजा और साला के बीच में। और फिर वो बहन बहुत तेज थी, उसको बहुत उसकी पहुंच भी थी, उसने उसको जेल करवा दिया, भाई को। अब ये भाई थर्ड पर्सन है, तो उसको बहुत खराब लगा कि ऐसे, मतलब भाई को जेल कर देती है। और फिर वो दोनों सिस्टर्स इकट्ठा, मतलब इस मामले में कि नहीं भाई रॉन्ग है, उसने उनसे बात करना बंद किया। थर्ड पार्टी है, कुछ लेना देना नहीं है। अब इन दोनों का कार्मिक अकाउंट, और वो पता नहीं, उस जन्म की बात नहीं है, कितने जन्मों का चल रहा है। और ये तीसरा जबरदस्ती हम उसके कार्मिक अकाउंट में इंटेंगल हो गए, मैं उसके पार्टी में नहीं जाऊंगा, फंक्शन में नहीं जाऊंगा, उससे बात नहीं करूंगा। बैठे बैठे क्या कर रहे हैं हम, मेरा न लेना न देना आपसे, क्योंकि तुमने ऐसा किया मैं बात नहीं कर रही हूँ। क्या कर लिया हमने, अकाउंट तीसरा और ऐड कर लिया। पहले हमारे चल ही रहे होंगे किसी किसी के साथ, तुम ऐसे हो मैं बात नहीं करूंगा, और ऐड कर लिया। तो एक तो पार्क में ऐड कर लिया, वो भी वेस्ट, यहां ऐड कर लिया, कुछ लेना देना नहीं है इसमें, तो वो भी वेस्ट, और जो मेरा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। और फिर हम कहते हैं कि इतनी सी एज में पता नहीं, अभी डायबिटीज हो गई, 40 की एज डायबिटीज, 40 की एज में पता ही नहीं चल रहा है क्या है, इतना कुछ वेट लॉस होता जा रहा है। जो पे करना पड़ता है ना, वो जो कर रहे हैं ना उसके सामने बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर खाली संकल्प ही करना है, उससे सस्ता, उससे इजीएस्ट कोई तरीका नहीं है। पर कौन डिसाइड, कौन करेगा, कौन इनिशिएटिव लेगा। हमने सोचा कि दुनिया में ये पहले हमको सिखाया गया, ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो ईंट आया मेरे पास, क्यों, क्योंकि पहले ईंट फेंका था, तो इसलिए ईंट आया। अब ईंट को मैंने पत्थर से दिया, अगले बार क्या आएगा, पत्थर, तो और मुश्किल हो जाएगा, फिर वो तो हाथ में भी नहीं ले सकते। तो ये
हमें समझना है कि ईट का जवाब एक्चुअली क्या होना चाहिए। हम्म? एकदम श्रेष्ठ भावना, उसने ऐसा किया, मैं फिर भी श्रेष्ठ भावना, जवाब ये होना चाहिए। और हमने सिखाया बच्चे को नहले पे दहला, उसने ऐसा किया ना तुम भी ऐसे करो। माँ कहती है उसने ऐसा किया ना तुम भी बात मत करो, तुम भी आज खाना मत देना, उसने ऐसा किया ना तुमसे, मत देना खाना। वो तो सफर करेगी करेगी, माँ साथ में और ऐड कर लेगी अपना अकाउंट, फादर और अकाउंट ऐड कर लेंगे बैठे बैठे। न वो खाना दे न दे, तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं है, पर तुमने ऐसी शिक्षा दी, तुम बैठे बैठे ऐड करते जा रहे हो। तो ये बैलेंस शीट हमारी है, कंटिन्यू करते रहना है आज से, आज के बाद कितनी फास्ट क्लियर करना है। क्योंकि जब ये आता है ना, हम सोच भी नहीं सकते कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्यों। कोई भी आउट ऑफ ब्लू कहीं भी नहीं होता है कार्मिक में, वेरी मच एक्यूरेट, जस्टिफाइड, क्योंकि वो बैलेंस शीट बहुत पहले बन चुकी है। अभी अभी मैं बोल रही हूँ, बनती जा रही है बैलेंस शीट, मैं सोच रही हूँ, बनती जा रही है बैलेंस शीट। तो मेरा अप टू डेट है, अपडेटेड है। इतना फर्स्ट क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट है परमात्मा के कंपनी में, हाँ, एकदम अपडेटेड। और इतना सा भी ऊपर नीचे हो, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है हमारा, उसका विजडम बहुत अच्छा है, तो उसका एकदम उसी समय रेडी, जैसे टैली में मिलता है ना, उसी समय बैलेंस शीट रेडी मिलता है, ऐसा वो टैली पैकेज है उसके पास, ऑलवेज रेडी बैलेंस शीट। तो हो गया, वो हो गया। अब क्या करना है, किस दिन डिसाइड करना है कि मैं केवल और केवल शुभ भावनाएं रखूंगी, केवल, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, आप करते जाओ। सो द ओनली पावरफुल एफर्मेशंस हमारे, कि जो भी आपने किया, जैसा भी किया, आप, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन रॉन्ग टू यू। आपने ऐसा किया, लेकिन आई एम सॉरी, क्यों किया आपने, क्यों, जो मुझे अगर इस जन्म में मैं अकाउंट ही नहीं ले सकती हूँ कि क्यों क्यों किया, समवेयर मैंने किया था, इसलिए आपने किया। ये जब ज्ञान क्लियर होता है, तो आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन रॉन्ग टू यू। हम सोचे मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बोलूंगी उसको, लेकिन मुझे मिल रहा है, आई एम सॉरी, और आई फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग टुडे। आपने अभी जो भी आप कर रहे हो, मैं सॉरी पहले, और फिर मैं आपको कंप्लीटली माफ कर रही हूँ जो भी आज आप कर रहे हो। और फिर मेरे तरफ से न्यू अकाउंट, केवल लव, गुड विशेस और ब्लेसिंग्स जाएगी। सिर्फ 3 एफर्मेशंस रोज करने हैं। इजी है, इजी है। जो इस तरह होगा ना, 7 महीने में, 8 महीने में स्पेशल चाइल्ड, फिर फैमिली, फिर ये फिर वो, इसके कंपेयर में इजी है। कितना इजी है। हम्म 1 सेकंड भी डिफिकल्ट नहीं है। गुड विशेस डिफिकल्ट है, क्या करना है, खाली गुड विशेस देना है, उस समय भी मैं खुश, अकाउंट भी अच्छा, बाद में भी खुश। तो ये इजी है। ये ऐसा है, वो केजरीवाल ऐसा है, एडिशनल तो जीरो। आज के बाद पार्क में जाएंगे, बात करेंगे, उसका साला और उस कल पार्टी में गए थे और ऐसा और वैसा, अच्छा ये, नो एक्सक्लेमेशन, नो कॉमा, नो क्वेश्चन मार्क, किसी भी बातचीत। टॉपिक कितना रहेगा बातचीत करने का, पार्क में जाएंगे तो रहेगा कुछ टॉपिक नहीं, इसलिए बात ही नहीं करने की जरूरत है।
टाइम कितना बचेगा? यहाँ 8 बजे से लेट होते हैं ना, लोग कहते बहुत लेट हो गया। टाइम जब इतना बचेगा ना, तब ये बातें बहुत अच्छी लगेगी। फिर कहेंगे नहीं, यही सुनना है। इधर आधा घंटा ज्यादा सुन लेते, मुरली के बाद और भी कुछ करते, वो ज्यादा सुन लो। पार्क में ये सब बातें मत करो। इधर कमाई होगी, वो लॉस बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये बेनिफिट, इसलिए जो समझ लेता है इस प्रिंसिपल को, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी में टाइम देना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो ज्यादा टाइम देता है, क्योंकि पता है ये कमाई अनकंपैरेबल है। ये जो मिल रहा है उसके बाद जो पे करना पड़ता है उससे अनकंपैरेबल है। हम सोचते टाइम नहीं है क्योंकि ये कमाई करनी है, और ये जो इतना लॉस हो रहा है वो चल रहा है। तो ये कमाई कर रहे हैं, ये लॉस होते हुए ये कमाई चल रही है। लेकिन तो ये भी लॉस हो रहा है, वो कमाई हो रही है, और वो कमाई किस आधार से हो रही है? तुम खराब, तुम ऐसे, ये चल रहा है और वो कमाई आ रही है। तो कमाई में एनर्जी भी कौन सी है? बद्दुआ की एनर्जी। वो लेकर आ रहे हैं, फिर बच्चों को खिला रहे हैं, खाओ। उनके अंदर कैसी फीलिंग्स जा रही है? तो यहाँ लॉस किया, कमाई की, दूसरे को भी लॉस कराया, और फिर हम कहते हैं आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, बहुत ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? मेरी कमाई है जो मैंने दिया। तो इसलिए ये बहुत इजी है, सहज है, इससे सहज और कुछ नहीं है। और उसी समय वो जो रिकॉर्डिंग से, ये सब तो बाद में की बात है, हो सकता है 31 मार्च के बाद वो बच्चे को मिलेगा, लेकिन उस समय भी मैं क्रिएट करती जाऊंगी। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत शांत हो। कैसा लगेगा? आज भी सोच लो, अभी का अभी। 5 मिनट के बाद भी जरूरत नहीं कि डिसाइड करें, सोच के डिसाइड करेंगे। अभी तक इस समय जिसके साथ भी ऐसा है, उसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा है, ये गंदा है, उसने ऐसा किया, अभी तक किया होगा, आज डिसाइड कर ले। क्यों 10 और थॉट वेस्ट करें? और जब हम डिसाइड कर लेंगे ना, उस समय भी हमें कितना शांति मिलती है। अच्छा लगेगा कि नहीं, तुमने जो भी किया, मुझे जो भी मिला, कोई भी रॉन्ग नहीं है। इसलिए कहते जो भी होता है अच्छे के लिए। जो भी हो रहा है और जो होने वाला है, इसलिए क्योंकि ऐसा डिसीजन हमने कर लिया। तो ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैकेज हमारा सॉफ्टवेयर, विजडम में पहला है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं खुद हूं, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग का, मेरी बैलेंस शीट, मेरी कंपनी मेरी बैलेंस शीट है ना, तो मेरी रिकॉर्डिंग ये मेरी बैलेंस शीट है, और मुझे जो मिलेगा वो मेरी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग मिलेगा, दूसरे के बैलेंस शीट से नहीं मिलेगा मुझे। उसने कुछ भी किया, कैसे भी किया, किस लेवल तक भी किया। वो था ना एक बहन का, फेमस हुआ था, ब्रिटिश का, शी वॉज एनजीओ चलाती थी, उत्तराखंड की बात थी, बहुत साल पहले की बात है। और उसके हस्बैंड और बच्चे को किसी ने, वो वहां के जो डेकॉइट से, उन्होंने किल कर दिया। उसने सेकेंड डे स्टेटमेंट दिया, प्रेस वाले आए, आई फॉरगिव दिस पीपल जिन्होंने ऐसा किया। बहुत लंबा पूरा न्यूज़पेपर में कितने वीक्स तक चला। फिर वो बोला तुमको इतनी से भी गिला शिकवा नहीं है? बोला नहीं, आई हैव मर्सी ऑन दोस पीपल। बहुत अच्छी क्रिश्चियन थी वो। समथिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूज़पेपर में आ गया। वो तो वैसे ही गया तो गया, एक्चुअली स्पीकिंग जाने वाला तो चला ही गया ना, जो मेरे कर्मों का फल था। अभी जो ऐड कर करके क्या कर रही हूं मैं, क्या कर रही हूँ?
तो ये तो किलिंग की तक की बात है। हम तो कोई क्रोध कर लेता है वो भी सोचते हैं बहुत क्रोधी है, बहुत बोलता है, बहुत। ये तो इसलिए ये संकल्प आज ही डिसाइड कर ले, क्लोजर करना है, आज ही क्लोजर करना है, नेक्स्ट 31 मार्च तक तो नहीं। डर लग गया ना। हाँ हाँ, नहीं तो अगर ये है चलता रहेगा और उसके बाद फिर पता ही नहीं चला कब डेल्टा वेव आ गया। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, वो डेथ्स देखी नहीं जाती थी, 500 पर डे, पता ही नहीं चला क्या आत्मा लेके गई। टाइम नहीं मिलेगा। अगर 2 घंटे बाद, आज से अगर ये मुझे पता चल जाए 10 घंटे बाद शरीर छोड़ना है, हम क्या क्या करेंगे? 10 घंटे बाद शरीर छोड़ना है, कंफर्म्ड है। क्या क्या करेंगे आप बताओ? 2 घंटे पहले छोड़, नहीं नहीं ठीक है, 2 घंटे पहले भी छोड़ जाएंगे, लेकिन करेंगे क्या क्या? आप ये तो सोचेंगे ना कि भाई ये तो कर ले। हाँ, क्या क्या करेंगे? अच्छे के नाम कर देंगे फटाफट। हाँ हाँ, अच्छे बैंक अकाउंट क्या कर, नॉमिनीज बना देंगे। अच्छा, और भी कुछ? तो लेकिन अभी 10 घंटे का टाइम मिला है, तब क्या करेंगे? इधर सब इधर सब सोचेंगे छोड़ो ना, अभी कुछ होल्ड करके नहीं रखना है, कोई पकड़ के नहीं रखना है ना। 10 आवर्स टाइम मिला तो, और जब 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलेगा तब? ये तो 10 घंटे में आपने इतनी प्लानिंग करी, और प्रैक्टिकल लाइफ में 1 मिनट भी नहीं मिलता है, पता ही नहीं चलता है आत्मा शरीर छोड़ के चली जाए। तो कोई प्लानिंग एवरी सेकेंड क्लियर। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में ये है, स्पिरिचुअलिटी की पावर। रेगुलर, तो ये 3 एफर्मेशंस। फर्स्ट कौन सा? एफर्मेशंस। फर्स्ट, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन टू यू। फर्स्ट रिपीट कर ले। दूसरा, आई फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग टुडे। मेरे जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, मैं क्षमा करती हूँ, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, और आई गिव यू लव, गुड विशेस। अब इसके लिए ये 3 हमेशा चलता रहे, इसके लिए चाहिए रेगुलर स्पिरिचुअल वाटरिंग। रोज ये जो 1 घंटा हम रोज देते, किस लिए देते? इसलिए देते हैं, ये कुछ भी कॉस्टली नहीं है। ये जब बाद में मिलेगा ना, उसके सामने ये कुछ भी, हम सोचते 1 घंटा रोज रोज कैसे जाए, ये काम है, ये सब है, वो सब है। इंडियन ऑयल का डायरेक्टर था, बहुत अच्छे संपर्क में था हमारा, बहुत इस कंपनी का, लिमिटेड कंपनी का, ये वो, और बिजी तो जो होता है वैसे जैसे होते हैं, वर्किंग एज अ डायरेक्टर। उसी समय लीवर की कुछ प्रॉब्लम, ब्रेन का कुछ इश्यू हुआ, और फिर बाद में कोमा स्टेज में, 2 इयर्स कोमा स्टेज में रहे, और एज अ डायरेक्टर शरीर छोड़ दिया। टाइम नहीं था ना, बहुत बिजी है डायरेक्टर, और फिर मैं कहती थी आओ क्लास करो, कोर्स करो, नहीं नहीं बिल्कुल टाइम नहीं। तो जब बेड रिडन हुए, कोमा स्टेज में, अब तो होश ही नहीं, मतलब ब्रेन का ही हो गया, मतलब स्ट्रोक आया और कोमा। बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट सिंगापुर, क्योंकि इंडियन ऑयल की बहुत अच्छी पॉलिसीज है, लेकिन जो जो हुआ, जैसे भी किया, वो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। इंडियन ऑयल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कंपनी उस समय भी चल रहा था जब वो नहीं काम किया। कंपनी तो चलती जाएगी, क्या लेके गई वो आत्मा? और बहुत अंदर ग्रीफ, एक मन मुटाव, वाइफ के साथ ऐसा हो रहा है कुछ, मतलब जो भी उनके थे। कंपनी तो चल रही, उस कंपनी के लिए जो मैं इतना कर रही हूँ वो तो फिर भी चल रही है, क्या लेके गई आत्मा? इसलिए ये बहुत बड़ा आई ओपनर है, दूसरे की
जो हो रहा है उससे हम सीख ले। हम वेट नहीं करें कि मेरे साथ जब होगा ना तब हम सीख। आज का समागम हुआ, इट शुड बी माय लास्ट, कि बस इसके बाद अब मैं ये संकल्प छोड़ दूंगी। संकल्पों में नेगेटिविटी का लास्ट, समागम का लास्ट नहीं, ये नेगेटिविटी का लास्ट। अब मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचूंगी, किसी के लिए भी नहीं सोचूंगी, और किसी भी लेवल के लिए भी नहीं सोचूंगी। किलिंग्स के लेवल तक भी तो नहीं सोच सकते, तो फिर छोटे मोटे, तुमने मेरा इंसल्ट कर दिया, सबके सामने बोल दिया या ऐसा बोल दिया, तो कुछ भी नहीं है। यहीं से रिलीज। और आप देखेंगे तो मेडिटेशन, इसके लिए चाहिए स्पिरिचुअल वाटरिंग। जैसे आज हम मिले, इस एनर्जी में बात की, तो हमको रियलाइजेशन हुई ना। तो हम रोज मिलेंगे तो क्या होगा, रोज रियलाइजेशन होगी, और रोज हमारे लिए एक हेल्प मिलेगी। एक दिन में नहीं मिलता है। हम खुद जानते कि अगर हम आज 40 प्लस ईयर्स से है, अगर हम आज छोड़ दे तो हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आ सकती है। ये तो रेगुलर स्पिरिचुअल स्टडी है, तो हेल्प करता रहता है मुझे। क्योंकि वातावरण क्या है दुनिया में, नहले पे दहला, ईंट का पत्थर, ये वातावरण है। तो मैं उनके संग रहूंगी तो फिर क्या होंगी। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, वहां जाऊंगी, अरे नहीं नहीं, रियल वर्ल्ड वो है। तुम अभी कौन से वर्ल्ड में रह रहे हो, ये कोई जमाना है। तो ये चलता रहेगा। तो फिर ये जब हम रेगुलर स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन, अगर इसके बावजूद भी कुछ भी हो रहा है, हम उस आत्मा को बार बार इमर्ज करते हैं। मन मुटाव है, बहुत कुछ ऐसा है, आप इमर्ज करो, उसको बहुत सॉरी बोल दो। गलती उसने ही की है, वही कर रही है, मैं सॉरी बोलती जा रही हूँ, क्योंकि जस्टिफाइड है, पास्ट अकाउंटिंग चल रहा है। आप खुद देखेंगे वो आत्मा एकदम मेरे इसमें से क्लियर हो जाती है। जब मतलब व्हाट इज कॉल्ड बैलेंस शीट क्लियर। अब उस आत्मा का मुझे इतना सा भी चित्त में कोई भी संकल्प नहीं चल रहा है। मतलब समझ लो, बहुत मेरा अकाउंट उसके साथ कुछ भी नहीं है। कभी भी याद करूं या वो मुझे याद करे, उसका कभी आपके लिए संकल्प चलेगा नहीं। ये हमने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया कि एकदम एकदम क्लीन, ना मेरा उसका, तो उसके साथ मेरा अकाउंट जीरो, पेंडिंग नहीं। ऐसे सारों के साथ हो जाए तो बैलेंस शीट कैसी होगी। बेस्ट बैलेंस शीट का अवार्ड आप देंगे हमको, भगवान दे देगा मुझे बेस्ट बैलेंस शीट। उसी को बोलते हैं ना आप, बेस्ट बैलेंस शीट। ये अवार्ड खुद को मिलेगा रोज। इतना योग में बैठे, एकदम मेडिटेशन में बहुत इजी, ऊपर ऊपर खींच होती है, लगता ही नहीं है, टाइम ही नहीं लगता है, क्योंकि बैलेंस शीट जीरो है, लाइबिलिटीज जीरो है, और बहुत इजी है। सारा दिन तुम महान हो, जिसके लिए भी ऐसा है, तुम श्रेष्ठ हो, तुम पावरफुल हो, बस। तो करे मेडिटेशन करके आज रिलीज कर दे, और डिसाइड कर ले कि नहीं, अब से इसी मोमेंट से केवल और केवल मेरे दिल में आपके लिए गुड विशेस। अपने आप को अब देखिए, जो जो आत्माएं हमारे लाइफ में ऐसी ऐसी है, उन सबको सामने लेकर आए, और मैं उस आत्मा को बहुत सॉरी पहले किया था और अब तक जो भी किया है, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैंने जो भी किया, बहुत सॉरी। सब आत्माओं को देखे, इमर्ज कर रहे,
1 2 3 4 जितने भी है, कोई अननोन भी होंगे, उन सब अननोन को भी इमर्ज किया, और उनके लिए भी जिनके लिए मैंने बहुत कुछ बोला है, कोई सरकार होगा, कोई तीसरा पर्सन भी होगा, उन सबको भी कर दिया। अब उनको सॉरी, मैंने इस व्यक्ति को आपके बारे में बोला था, कई दिनों तक बोलता रहा, सोचता रहा, सॉरी। सबको देखते हुए दिल से एकदम सॉरी, मेरी मिस्टेक थी, इसलिए मुझे मिला। आप जिम्मेवार नहीं हो, उसको एश्योरेंस दे। उसके उस आत्मा के एकदम भ्रुकुटी में देख रहे हैं। आप महान हो, आप भगवान की बच्ची हो, आप शांत स्वरूप हो, उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सबको देखते हुए ब्लेसिंग्स। अब मेरे मन में किसी के लिए भी कोई संकल्प नहीं, कल भी कोई रॉन्ग करे, मेरे अंदर से शुभ भावना निकलेगी। कोई दूसरी भावना नहीं, केवल और केवल शुभ भावना। आज मेरा अभी 31 मार्च रात का 12 बजे, आज ही अभी क्लियर कर गई हूँ। अभी मुझे याद है, कल परसों, 1 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा किया था। इसलिए मैं सॉरी और ब्लेसिंग्स। केवल ब्लेसिंग्स। आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे, मेरा दिल का आशीर्वाद है। आप महान आत्मा हो। कोई कंप्लेन नहीं किसी के लिए।
आप परमात्मा की संतान हो, मैं भी परमात्मा की बच्ची हूँ। हम दोनों भाई भाई हैं। प्यार, मेरा भाई, माफ किया आपको। सबको दृष्टि दे दे, जो जो दिखाई दे रहे हैं, जिन जिन के लिए याद है। जैसे मैं देवी हूँ, उनको हाथ से वरदान दे रही हूँ, आप महान हो। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सरकार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लोजर, कंप्लीट क्लोजर। Of all the accounts. ओम शांति। तो ये जो हमने किया है, जैसे भी किया, तो आज तो हमको अच्छा लगा, हल्का फील किया। अब ये हल्कापन रोज रहे, उसके लिए रोज रेगुलर 1 घंटा की स्टडी बहुत जरूरी है। और वो बहुत कुछ भी कॉस्ट नहीं है इसका, जब मिलेगा ना उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तो अगर हम रेगुलर, कल से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, 1 घंटा रोज, मेरे कार्मिक अकाउंट क्लियरेंस कोर्स, 1 हफ्ते का कोर्स है, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू नॉलेज। क्योंकि फिर भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं, तो इसलिए वो क्लियर हम करेंगे। तो कल से 3 टाइमिंग्स है, सुबह 8:30 से 9:30, शाम को 5 to 6 और 6:15 to 7:15। तो जिनको भी करना है तो वो क्लियरेंस, कार्मिक अकाउंट क्लियरेंस कोर्स, मेडिटेशन का ही कोर्स है लेकिन उस वे से, तो वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी गुप्ता भाई आप, और डीएलएफ में, जहां तक मुझे पता है डीएलएफ में सीएफ हो रहे हैं पास्ट, और कहाँ विजिटिंग कार्ड, पता नहीं 10 तो डिग्री है, कौन कौन सी डिग्रीज है, लेकिन ये वाली डिग्री मिसिंग है कि नहीं? हाँ, ये ऐड हो जाएगा ना, वो विजिटिंग कार्ड परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स में जितने भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स बनते हैं, तो ये आपके सिग्नेचर के बाद आगे कंपनी में स्टैंडर्ड्स फाइनल होता है। आपने सिग्नेचर कर लिया मतलब ये स्टैंडर्ड कंफर्म, और सारे कंपनीज को उसी को फॉलो करना है। तो इस तरह की पोस्ट है। तो अभी इधर क्या डिसाइड किया बैलेंस शीट में, दुनिया की कंपनी के बैलेंस शीट में आपने ये सब, अब इधर के बैलेंस शीट में अपना डिसीजन देंगे। बाकी को आप डिसीजन देते हो, यहाँ आपको परमात्मा से डिसीजन लेंगे। बहुत अच्छा लगा आज इस समागम में आके। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। मुझे 8-9 साल की उम्र में ही रामचरितमानस मेरे जीवन में आ गई थी। अभी मेरी उम्र 53 साल की है।
पर रामचरितमानस तो मैंने पूरे जीवन पढ़ा है और आज भी पढ़ता हूँ मैं, लेकिन वो जीवन में उतरी तब है जब मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ अटैच हुआ। 24 मार्च 2015 को ऑल ऑफ सडन मेरा जॉब चला गया था। डीएलएफ में था मैं, ऑडिट हेड था वहाँ। 5 साल मैंने काम किया। अचानक मुझे एक दिन बोला गया कि कल से आपको नहीं आना है, लैपटॉप जमा करा दीजिए, कल से आपको नहीं आना है। मेरे बड़े भाई साहब ऑलरेडी संगीता दीदी के साथ थे, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो शायद वो मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो दिन। और रामचरितमानस में जो पढ़ते आए थे वो जीवन में वो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट मिसिंग था। वो कनेक्ट मुझे दीदी के साथ मिला। और वो जो रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ थी, काहू ना कऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कि जो भी हमारे साथ हो रहा है अच्छा या बुरा, अगर हम ये एक्सेप्ट कर ले उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं खुद जिम्मेवार हूं, तो वहीं से मैं हल्का हो जाता हूँ। द मोमेंट आई स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स की उसकी वजह से परेशानी है, कार्मिक अकाउंट कंटिन्यूस। ये कार्मिक अकाउंट की गति बहुत गहन है। और संकल्प के लेवल पे तो रामचरितमानस में मैं कभी ज्ञान नहीं था कि संकल्प से भी कुछ होता है। चलो गलत नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, यहाँ तक तो सब कुछ लिखा है। संकल्प के लेवल पे तो यहाँ ही आके पता चला है कि हमने किसी के लिए बुरा संकल्प भी किया तो एक ट्रांजैक्शन क्रिएट हो गया। ये अवेयरनेस तो हमें नहीं थी। संकल्प तो बराबर चल रहे थे हमारे इतने सालों से। इतनी आत्माओं के कुछ अच्छे भी चल रहे थे, कुछ बुरे भी चल रहे थे, कुछ महाबुरे भी चल रहे थे। तो वो ट्रांजैक्शन तो ऑनलाइन रियल टाइम रिकॉर्ड हो ही रहे थे। तो जो संकल्पों की जो लेवल ऑफ नॉलेज है कि किस तरह से कितना इंट्रिकेट चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, वो सब ज्ञान तो ब्रह्मा कुमारी में ही दीदियों ने मुझे दिया है। और हर पल चार्ट का होना, ऑडिट करना, सोने से पहले अपना चार्ट चेक करना, हर पल अटेंशन रहे कर्मों पे, इंटरनल ऑडिट है। बहुत कुछ सीखा। और क्या कहें कि बस हर पल अटेंशन है। बहुत जीवन बर्बाद कर लिया, अब आगे नहीं। जो हो गया आज तक हो गया। कोशिश करेंगे। अब एक्यूमुलेटेड लॉस बहुत ज्यादा है बैलेंस शीट में, तो अब आगे बचे हुए सालों में कुछ ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट कमाना होगा ताकि एक्यूमुलेटेड लॉस की मात्रा कम हो जाए, बैलेंस शीट की शेप थोड़ी ठीक हो जाए। इससे पहले कि हमारा 31 मार्च आए, तो जो बैलेंस शीट हम लेके जाने वाले इस दुनिया से, उसमें कुछ अभी यहाँ भजन वो चल रहा था गीत कि एक दिन धर्मराज को मुंह दिखाना। तो वो धर्मराज को मुंह दिखाने लायक बैलेंस शीट होनी चाहिए। वो बैलेंस शीट की वजह से शेप हो कि ये जब जाए तो पता लगा वहां कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए हमारे पास। तो रामचरितमानस का एक्चुअल दर्शन, मार्मिक दर्शन ज्ञान बाबा के ज्ञान में मिला। और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे दीदी का हमेशा सदैव प्यार मिला है। जब भी मैंने टाइम मांगता हूँ, जब भी मैं लाइफ में कोई भी डिसीजन लेता हूँ, कोई भी कंफ्यूजन मुझे होता है कहीं भी, तो मैं दीदी से टाइम मांग के उनसे मिलता हूँ, उनका मार्गदर्शन लेता हूँ। और ये कार्मिक अकाउंट, ये संकल्प, सोने से पहले चार्ट चेक करना, आज मेरे से कुछ गलत तो नहीं हुआ, हो गया तो कल कैसे डिटरमिंड होके उठे। और ब्रह्म जो अमृत वेला, दिस इज अल्टीमेट। अगर आप अमृत वेला आपका कंटिन्यूड है तो वो एक सुप्रीम ब्लेसिंग है गॉड की। अगर आपके जीवन में अमृत वेला है, वो मक्खन वाला समय है जब आप उठ के परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, शक्तियां एब्जॉर्व करते हैं, अपनी आत्मा को चार्ज करते हैं। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल दिन निकलता है आपका, कितना आप एम्पावर होके जाते हैं। आज मेरी इतनी हैवी सीट है टेक्निकल डायरेक्टरेट की, सारी टेक्निकल कमिटीज मेरे पास है, बट आई एम सो लाइट द वे आई हैंडल थिंग्स। वो सुबह सुबह जो बैटरी चार्ज हो जाती है, वो शाम तक आराम से मैं लोगों को, वेराइटीज ऑफ लोगों से डील करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अपना चार्ट रखता हूँ, कोशिश करता हूँ, गलती फिर भी होती है, फिर भी गलती करते हैं, खूब गलती करते हैं, फिर भी हो जाती है, फिर रात को डिटरमिन करके सोते हैं कि चलो भाई आज जो हुआ कल ये नहीं होनी चाहिए। तो ये सब ज्ञान बाबा का वो अल्टीमेट है। और तो मुझे क्या बोले दीदी। ओम शांति। से
अब से क्लोज दीदी, विल ट्राई आवर बेस्ट दीदी। कोई ट्राई नहीं है? नहीं ट्राई मनोज भाई हमारे बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नो ट्राई, नो ट्रायल नाउ, फाइनल इट्स अ हार्ड क्लोज नाउ, 31 मार्च हार्ड क्लोज। जो हो गया आज तक। अब तक जो नशा है नशा ठीक है, अब आगे आगे अटेंशन रहे कि जो आज तक बीत गया उसमें तो जो होगा हो जाएगा, देखेंगे। बट आगे वही गलतियां ना हो। सबके प्रति शुभ भावना, सबके प्रति शुभकामना। जिसने हमारे साथ किया, कोई हमारे कर्म ही होंगे जो वापस आए हैं। जैसे दीदी ने कहा ना, ईंट का जवाब पत्थर, तो हमने कभी ईंट फेंकी होगी तभी हमें आज ईंट मिल रही है। अगर हमने ईंट ना फेंकी होती तो हमें ईंट क्यों मिलती। और कोरोना में देखो कितने लोग चले गए, तो अगर हम बचे हैं तो, अगर हम बच गए ना, फिर भी कितनी लहरें आ चुकी, फिर भी हम बच गए। जो चले गए और जो हम बच गए, तो कुछ हमारा होगा हिसाब किताब, कुछ हमारे पुण्य होंगे, हम बच गए। तो जब बच गया जीवन, इसको बोनस मान के प्रभु के चरणों में लगा दो। उस परमात्मा से कनेक्ट हो, जितना अच्छा कर सकते हो करो सबके लिए, सबको हल्का रहो। जितना आप हल्का रहेंगे, कितना, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं, कोई बीपी है ही नहीं किसी को। ये जो बेफजूल का व्यर्थ जीवन में हमने पाल रखा है, यही बीपी है। ओम शांति। तो जितना है वो तो है, लेकिन 100% ऐसा नहीं, जितना हो सके। हाँ दीदी बिल्कुल। जितना हो सके नहीं, नहीं बस। कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं वैसा ही संकल्प करूंगी। तो जितना हो सके, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप महान हो, आप महान हो, मुझे संकल्प क्रिएट करना है, उसमें क्या है? जितना हो सके, ताकत नहीं है ना एकदम। अच्छा जी, गुप्ता भाई जी का और हमारी आदरणीय संगीता दीदी जी का, जिन्होंने कितने गूढ़ टॉपिक को, कार्मिक अकाउंट्स, कितने गूढ़ टॉपिक को कितने सुंदर तरीके से और सहज तरीके से हमारे सामने रखा, और कितने शॉर्ट चीजों को हमें बता दिया कि ये करना है तो ऐसे होगा, ये ठीक हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को नए कोर्स के बारे में तो दीदी ने बताया ही है। तो जो लोग भी आना चाहते हैं, जो भी टाइम है रखा है, सुबह का, शाम का, सुबह टाइम है 8:30 से 9:30, शाम को 5 से 6, और शाम को ही 6:15 to 7:30। जो भी आना, 7:15, तो जो भी आना चाहते हैं वो जरूर मेरे से मिल लीजिएगा। और अभी मैं हमारे आदरणीय भाई जी मनोज भाई जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स हमारे सामने रखेंगे। काफी सालों से जुड़े हुए हैं और आप भी सीए हैं, और बाबा की डेली प्रैक्टिस, जो ज्ञान योग की प्रैक्टिस करते हैं, और अपना ध्यान रखते हैं कि कार्मिक अकाउंट्स बने ही ना। तो अभी मैं आदरणीय मनोज भाई जी को, थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत खुशी है मुझे, दीदी ने मुझे ये अवसर दिया। रिस्पेक्टेड अपने गुप्ता भाई जी, संगीता दीदी, मेघा दीदी, हमारे जितने भी गेस्ट हैं जो आए हैं यहाँ पे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि बैलेंस शीट में जो लॉसेस होने हैं वो तो हो चुके हैं, ओपनिंग बैलेंस भी है, इस जन्म के भी लॉसेस हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? अब तो हर मोमेंट कमाई हो, प्रॉफिट से ही बैलेंस शीट ठीक हो सकती है। हर मोमेंट कमाई के लिए हमारा जो प्रॉफिट होगा वही हमारा ऑफसेट कर सकता है। अब ओपनिंग बैलेंस खत्म करना है। अब ओपनिंग बैलेंस कैसे खत्म हो? ओपनिंग, जैसे दीदी ने बताया कि ये महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, बट ये बोलने के लिए जो संकल्प के लिए शक्ति चाहिए हमें, क्योंकि हमें लगता है कि उसने ठीक नहीं किया है, बट फिर भी ये महसूस करने के लिए ये शक्ति हमें राजयोग से मिलती है, मेडिटेशन से। इस शक्ति से हम ये बोल पाते हैं और समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों। तो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस क्लियर होंगे मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन से, और जो ज्ञान हमें मिलता है और मेडिटेशन, उन दोनों के मिश्रण से हमारे को हम श्रेष्ठ कर्म कर पाएंगे, जो कि आगे से हम प्रॉफिट कमा पाए, जो दीदी ने बताया। तो आप सबका भी, और अगेन वंस अगेन गुप्ता भाई का, दीदी का, दीदी ने इतनी
अच्छे शब्दों में ये समझा दिया कि हमें कर्म कैसे करने हैं और हम अकाउंट कैसे इनलार्ज करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, वो स्टॉप करना है, व्यर्थ को स्टॉप करना है।